हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। देखो, हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वो हम किस किस प्रोसेस के द्वारा निकाल पाएंगे वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हम पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो आज हम बाकी जो 3 प्रोसेस है वो आज हम जानेंगे उसके बारे में। तो उसमें देखो, पहले क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है ये आज हम जानेंगे और इसे कैसे निकालते हैं। कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज काई एंड सबस्क्रिप्ट यूज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ काई डिनोट्स द कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या है, जो मोल फ्रैक्शन है इससे बहुत ही ज़्यादा मैथ आते हैं इस चैप्टर से, तो इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर आपके लिए मैथ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो, ये जो मोल फ्रैक्शन है एक किस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, काई से। ये देखो छोटा वाला जो एक्स की तरह दिख रहा है, इसे एक्स नहीं, इसे क्या कहते हैं, काई। एंड सबस्क्रिप्ट मतलब काई के राइट हैंड साइड में जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो कंपोनेंट का हम काई निकाल रहे हैं वो कंपोनेंट हम इसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो इट इज़ डिफाइंड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स टू। ये कैसे डिफाइंड होता है या हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल पाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो आइए हम, चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ द component equals to number of moles of the component। मतलब जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स हम पहले लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। मतलब उस सॉल्यूशन में जो जो कंपोनेंट है, जिस चीज़ सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, वो सारे कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स का जो टोटल होता है वो हम नीचे लिखेंगे। ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट निकालते हैं। ये कंपोनेंट सॉल्यूट हो सकते हैं या सॉल्वेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो फिर क्या कहा गया है। For example, in a binary mixture, if the number of moles of A and B are Na and Nb respectively। देखो, ये बाइनरी मिक्सचर मतलब एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो जो बाइनरी मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, तो वो कंपोनेंट क्या क्या है, हम मान लेते हैं एक कंपोनेंट है A और दूसरा क्या है B। तो A जो कंपोनेंट है इसका नंबर ऑफ मोल्स हम क्या मान लेते हैं, Na, और B का नंबर ऑफ मोल्स क्या मान लेते हैं, Nb। तो Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी। तो यहाँ से हम जो ए का या बी का भी निकाल सकते हैं, तो जिसका भी निकालेंगे वही हम, देखो सबस्क्रिप्ट में लिखा है, यानी कि यहाँ पे देखो जो कंपोनेंट ए है इसका मोल फ्रैक्शन काई ए इक्वल्स टू क्या होगा, Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई Na प्लस Nb, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहाँ पर भी हमें सेम तरीके से हम निकालेंगे, वही कहा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब यहाँ पे क्या है, ए, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मतलब ए एंड बी। ये यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये बाइनरी मिक्सर है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है। अगर यहाँ पे और भी ज़्यादा कंपोनेंट होता तो यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे टोटल हो जाता उस सारे कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखो फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर वहाँ वो सॉल्यूशन में आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है तो तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे काई आई। काई आई इक्वल्स टू क्या है, Ni बाई N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट प्लस Ni। मतलब आई तक जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे होंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ Ni। ये आपको पता ही है, मैथ के जो टोटल होते हैं वो हम, या सम को हम कैसे डिनोट करते हैं, समेशन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ni बाय समेशन ऑफ Ni।
It can be shown that in a given solution sum of all the mole fractions is unity. अगर हम देखें कि जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं उसमें जो जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन है उसको अगर हम टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिटी, यानी कि उसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। तो इससे भी हम बहुत सारे मैथ सॉल्व कर सकते हैं एक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो चलो, मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है किससे यूजफुल होते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ज़रूरी होता है, जैसे कि वेपर प्रेशर विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर्स। जो गैस मिक्सचर्स होते हैं उसमें से कुछ मिक्सचर होते हैं उसमें जो कैलकुलेशन होते हैं वो हमें डिस्क्राइब करने के लिए मोल फ्रैक्शन ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको मोल फ्रैक्शन क्या है, कैसे निकालते हैं, अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए, यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो हम सॉल्व करते हैं तो आपका आइडिया और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो, एग्जाम्पल 2.1, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला क्या है, C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। देखो, ये जो C2H6O2 बाय मास मतलब इसका परसेंटेज दिए हुए हैं कि क्या परसेंटेज, मास परसेंटेज, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो मास परसेंट कैसे निकालते हैं या मास परसेंटेज क्या है, तो वही हमें यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है, मास परसेंटेज क्या है, 20% इथिलीन ग्लाइकोल का दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, देखो मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.1। एग्जाम्पल, देखो मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज दिया हुआ है 20%। तो मास परसेंटेज 20% मतलब यहाँ पे जो इथिलीन ग्लाइकोल है वो कितना होगा, 20%, और बाकी जो वाटर है वो कितना होगा, 80%। अगर यहाँ पे हम मान लो, लेट अस कंसीडर मास ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना है, 100 ग्राम। अगर हम मान ले जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना है, 100 ग्राम, तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, 20%, मतलब क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल कितना है, मास होगा, उसका मास होगा 20 ग्राम, और बाकी 80 ग्राम क्या होगा, वाटर। तो हम लिख देते हैं मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इक्वल्स टू 20 ग्राम, मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू कितना होगा, 80 ग्राम। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं। अब देखो, हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या निकालना होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या निकालना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इक्वल्स टू क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो ऊपर होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, तो बाय टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने ऐसे ही लिखा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ आप याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इथिलीन ग्लाइकोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो ये आपको पता ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इथिलीन ग्लाइकोल का गिवन मास कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें इसका मोलर मास निकालना है। तो देखो गिवन मास
इक्वल ऑफ C2H6O2 कितना है 20 ग्राम। तो मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इक्वल्स टू देखो C2H6O2, तो C2 कार्बन 2 यानी कि 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 16 × 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या होता है 12 × 20 24 प्लस 6 प्लस 32 यानी कि 62 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका मोलर मास। तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास क्या है 20 ग्राम, तो मोलर मास हमने निकाला है क्या होता है ग्राम मोल इनवर्स। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा 0.322 मोल। ठीक है, ग्राम ग्राम कट जाएगा, जो मोल इनवर्स नीचे था ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मोल। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो उसके लिए हमें मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास वो इजी है, वो हम नहीं यहाँ पे नहीं निकालेंगे, वो हमें पता ही है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, देखो वाटर का गिवन मास क्या है 80 ग्राम। देखिए यहाँ पे देखो 80 ग्राम यानी कि 80 ग्राम बाई वाटर का मोलर मास कितना होता है, देखो यहाँ पे 1 × 2 प्लस 16 यानी कि 18 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितना वैल्यू मिलता है 4.444 मोल। तो ये हम निकाल लिया है। अब तो बहुत ही आसान है, अब मोल फ्रैक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मतलब काई C2H6O2 इक्वल्स टू क्या है, ऊपर क्या होगा 0.322 मोल बाई क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 0.322 प्लस 4.444 0.322 मोल प्लस 4.444 मोल। हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितने वैल्यू मिलेगा 0.068। तो ये हमें मिलेगा। तो ये यहाँ पे हमें निकालना बोला था कि इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन, तो ये हो गया इसका मोल फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे बोला गया होता कि वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या है तो हम कैसे निकालते, उसका दो प्रोसेस है। हमें पता ही है कि कंपोनेंट्स जो टोटल कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में, तो वो सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है 1। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है तो इसको अगर हम 1 से माइनस कर दें तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, जो अदर कंपोनेंट्स है उसका मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अदर कंपोनेंट क्या है वाटर। तो देखो H2 इक्वल्स टू एक आप ऐसे निकाल सकते हैं 1 - 0.068। तो यहाँ पे कितने वैल्यू आएगा 0.932। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं या आप इसी तरह से भी निकाल सकते हैं, मतलब H2 इक्वल्स टू 4.444 बाई 0.322 प्लस 4.444 इक्वल्स टू क्या होगा 0.932। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्रोसेस है, आप जिस तरह से चाहे वो ही निकाल सकते हैं। तो अब ऐसे ही निकालना क्योंकि ये इजी है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा इजी है, 1 से जस्ट माइनस करने से आपको वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ पे डिवाइड करना होगा, तो ये सारा प्रोसेस ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे ही आप वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पाएंगे तो बहुत ही आसान होता है। अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो आप इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। ठीक है, आप ये वीडियो अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोलारिटी एंड मोलालिटी।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।